नहीं। दीप उत्सव आप कुछ भी कर लीजिए, तमाम मोमबत्तियां जला लीजिए, दिए जला लीजिए, अगर आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला तो आप कुछ भी नहीं। दीप उत्सव मना कर भी क्या कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं। और लाख वंदन किया देवता का, मगर पाँव माँ बाप के तो ही नहीं। तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने, मगर तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने, मगर छंद मैं तो लिखूंगा श्रवण के। हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दें। इस गीतकार की उम्र देखिए और इसका शिल्प देखिए आप। दशरथ, मैं जिस परिवार में आज आया हूं, आदरणीय सूर्यभान पांडे जी विराजमान है और मुझे लगता है कि उन्होंने दशरथ जैसा ही संस्कार दिया है, तभी उनके 4 बेटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह आज उनके संस्कार से ही हम सब यहाँ विराजमान हैं। क्या पंक्तियां उसने बिंब दिया है, माताओं की आंख भीग गई थोड़ी देर के लिए। पिता पर इस प्रकार के संस्कार जिसकी इस आसमान से तनकर खड़े रहे पिता। आप सब अपने आसपास का वातावरण देखिए, शायद दृश्य आज माहौल बदल गया है। आद्या प्रसाद उन्मत्त जी अवधि के बहुत अच्छे कवि हुए, उनकी मुझे कुछ पंक्तियां अचानक से याद आ गई। मैं कभी प्रयोग नहीं किया। हमारी जिस बोली पर हम बघेली पर रहते हैं, बुंदेली और अवधि हमारी सबसे पड़ोस की मौसी है। मुझे आशा है कि आप सब समझ जाएंगे। मुझे अचानक से याद आ गया, दिनकर पढ़ रहा था तो, कि कुछ न बोली पोल खोली, दो लिजाई का करी। आप समझे पिता क्या होता है और माहौल कैसा हो गया है, आज बदल कैसे गए। शायद दिनकर जैसे संस्कार की आवश्यकता है, आज इस परिवार, राजू भैया जैसे परिवार के संस्कार की आवश्यकता है। कि कुछ न बोली पोल खोली, दो लिजाई का करी, उनके जफड़ी में कसत इज्जत बचाई का करी। अब पूत जो पूछे बमक के बाप से, पूत जो पूछे बमक के बाप से कि तू का की है, वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई तो का करे। वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई तो का करी। अब वो पिता क्या करता है कि खुशी के फूल से निर्मित लड़ी को बेच आता है। खुशी के फूल से निर्मित लड़ी को बेच आता है। मुसीबत छोटी हो या बड़ी को बेच आता है। और गरीबी में अगर बेटा नया सेलफोन मांगे तो, गरीबी में अगर बेटा नया सेलफोन मांगे तो पिता बाजार जा अपनी घड़ी को बेच आता है। ये मातृ शक्तियां विराजमान है। दिनकर ने पढ़ा कि माँ बाप, मैं दिनकर तुम्हें बधाई देता हूं मेरे प्यारे भाई। माँ पर इतनी सुंदर पंक्तियां उसने लिखी, मातृ शक्तियां विराजमान है। बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, औलाद बेहया की सारी हदें पार गई। राजीव राज ने लिखा कि बीमार, आदरणीय राजीव दादा के बहुत प्यारे मित्र भी हैं राजीव राज जी इटावा के, उन्होंने लिखा कि बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई। शायद इस तरह के कवि सम्मेलन कराने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि इससे दृश्य बदलने लगा है कि बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, औलाद बेहया की सारी हदें पार कर गई। और माँ की चिता को आग देकर बड़े भाई ने पूछा, माँ की चिता को आग देकर बड़े भाई ने पूछा कि अम्मा जो चैन पहने थी छोटे किधर गई। अम्मा जो चैन पहने थी। और वो माँ क्या करती है कि माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है, और उम्र भर बेटे के साथ रहने के लिए बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। एक बार जोरदार तालियां दिनकर के लिए बजा दीजिए। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ।